हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं प्रश्नावली 12 का ए वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल चैप्टर को हम सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों, हमने 2 वीडियो बनाई है जिसमें हमने क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 8 तक सॉल्व करा दिया है। मैंने वो वीडियो प्लेलिस्ट में डाल दी है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, या फिर यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए, हमारा आ जाएगा वीडियो। तो चलिए देखिए, यहाँ पे हमारा 9वां क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि दी गई आकृति एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है। तो चलिए हम आपको आकृति दिखाते हैं। यहाँ पे आकृति है, थोड़ा सा बड़ा बना है, थोड़ा सा यहाँ पे कट रहा है, आपको दिखा देंगे। ओके, चलिए। तो कह रहा है कि दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र। अब देखिए ये क्या है, जिसमें तीरंदाजी आप देख जानते हैं ना, जहाँ पे लक्ष्य को भेजा जाता है, जो तीर मारते हैं ना, ऐसे गोला की तरह बना रहता है। यही क्या है, एक बोल रहा है कि तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शा रहा है। ओके, अब देखिए कह रहा है कि जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, वाइट। तो यहाँ पे देखिए गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, वाइट चिन्हित हैं। तो हाँ, यहाँ पे दर्शाया गया है। कह रहा है कि जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। ओके, फिर कह रहा है कि गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास कितना है, यहाँ पे 21 सेंटीमीटर है। अब देखिए पूछ रहा इसका व्यास, जो गोल्ड वाला है इसका व्यास ही होगा ना। अगर इसको हम एक वृत्त माने तो इस व्यास बोल रहा है, तो व्यास जो केंद्र से रेखा आती है वो हमारी व्यास होती है, जो केंद्र से होकर दोनों परिधियों को मिलाए। अब देखिए ये हमारा व्यास कितना दिया है, 21 सेंटीमीटर दिया है यहाँ पे बोल रहा है, तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर है। अब देखिए जो यहाँ पे 4 और दी गई हैं, ये तो पहले वाला था, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो यहाँ पे जो ये प्रत्येक पट्टी, ये पट्टी बोल रहा है, ये पट्टी बोल रहा है, ये पट्टी बोल रहा है, और ये पट्टी कह रहा है कि प्रत्येक क्या है, 10.5 सेंटीमीटर है। ये भी 10.5 सेंटीमीटर है, ये भी 10.5 सेंटीमीटर, मतलब चौड़ी है। ठीक, ये भी 10 क्या है, 5 सेंटीमीटर है। यहाँ पे चौड़ी बोल रहा है। ओके, इसकी जो चौड़ाई है कितने है, 10.5 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि अंक प्राप्त करने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल निकालिए। यहाँ पे पूछ रहा है कि ये जो यहाँ पे चौड़ाई दी गई है, इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है। यहाँ पे हमको चौड़ाई दी गई है 10.5, क्षेत्रफल इसको निकालना है। तो चलिए हम बारी बारी से एक को निकालेंगे। सबसे पहले हम गोल्ड को निकालेंगे, तब रेड को, ब्लू को, ब्लैक को और वाइट को। चलिए गोल्ड को निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने गोल्ड वाला वृत्त को लिया है, ये वाला। ठीक, अब कह रहा है कि इसमें क्या है, जो व्यास दिया है इसका कितना दिया है, 21 सेंटीमीटर। अब देखिए अगर व्यास हमारा इसका 21 सेंटीमीटर है, जिसको हम डी बोलते हैं, अगर ये हमारा क्या है 21 सेंटीमीटर है ना, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या आर बराबर हो जाएगी 21/2 सेंटीमीटर, या फिर आप इसको भाग कर दीजिए तो आर कितना, 10.5 सेंटीमीटर। अब देखिए आराम से समझिएगा, ये हमारी क्या आ गई, त्रिज्या निकल के आ गई। अब देखिए अगर हमको क्षेत्रफल निकालना है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है ना। एक वृत्त ही बना रहा है वाला, एक वृत्त ही बना रहा है, इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। अगर त्रिज्या हमको मालूम हो जाए उस वृत्त की, तो हम क्या करते हैं, क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अब त्रिज्या हमको यहाँ पे मालूम हो गई है, हम क्षेत्रफल इसका निकाल लेते हैं गोल्ड एरिया का। चलिए देखिए, तो क्षेत्रफल क्या, पाई आर स्क्वायर ना। तो यहाँ पे लिखिए, ये वाला हमारा क्या है, गोल्ड वृत्त का क्षेत्रफल है, तो पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई का मान रख दीजिए 22/7। अब देखिए आर हमारा कितना निकल का आया है, 10.5। अब यहाँ पे क्या है, 10.5 तो दिया है, लेकिन इसका होल स्क्वायर किया, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। ओके, अब इसका क्या करिए, यहाँ पे गुणा कर लीजिए। तो 22/7 गुणे ये क्या हो जाएगा, 10.5 इंटू 10.5। अब देखिए चलिए हम क्या करते हैं, इसको देखिए कट रहा है तो काट दीजिए, या फिर यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए 7 तक के 7 कर दीजिए, इसको 1 को काट दीजिए। तो 7 1 के 7 यहाँ पे हो गया, कितना बचा, 3 बचा ना। अब 3 5 के आगे जुड़ेगा 35 हो जाएगा, तो 7 5 35 कितना आ गया, 1.5 आ गया। तो यहाँ पे 22 गुणे 1.5 गुणे 10.5। अब देखिए आप इसका क्या करिए, गुणा कर लीजिए। अब देखिए आपका गुणा करने में कितना आ रहा है, 346.5 वर्ग सेंटीमीटर। ओके, ये हमारा इसका गुणा कराने पे आंसर आ रहा है। और यही क्या है, आपका जो गोल्ड वाला वृत्त है, गोल्ड वृत्त का क्षेत्रफल है। ओके, अब चलिए देखिए हमने इसका ज्ञात कर लिया है।
अब हम देखिए इस रेड वाले को याद करेंगे। चलिए अब देखिए रेड वाले वृत्त के लिए, तो यहाँ पे आइए जो मैंने फिगर बनाया है। अब देखिए अगर इसका हम त्रिज्या निकाल लें, रेड वाले की अगर हम त्रिज्या निकाल लें तो हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। अब देखिए त्रिज्या कैसे निकलेगी इसका, तो यहाँ पे जो हमारा गोल्ड वाले की त्रिज्या है, तो ये तो पूरा व्यास 21 है। इसका आधा हम किए थे, क्या आया था, हमने यहाँ पे 21 का आधा किया था, तो आया था कितना, 10.5 आया था। मतलब यहाँ से केंद्र से लेके यहाँ इसकी जो त्रिज्या इतनी आई थी गोल्ड वाली, 10.5 आई थी। अब हमको देखिए हमने रेड वाले वृत्त को लिया है, तो रेड वाले वृत्त के लिए केंद्र तो यही है, केंद्र तो यही है हमारा, लेकिन ये हमको यहाँ से यहाँ तक अब दूरी निकालनी है, त्रिज्या निकालनी है। तो ये तो हमको चौड़ाई कितना दिया है, 10.5। अगर इसी चौड़ाई को इसमें ऐड कर दे, देखिए यहाँ से यहाँ तक ऐड कर दीजिए, तो एक क्या आ गई, त्रिज्या आ गई ना, इसकी त्रिज्या आ गई। ये कितना है, 10.5 है, देखिए आपको दिया हुआ चौड़ाई, और ये भी क्या है, 10.5 है, तो दोनों को जोड़ के होगा ना इसकी त्रिज्या। तो हाँ चलिए, तो कितना जगह 10.5। चलिए यहाँ पे लिखिए प्रत्येक, पहले इसको लिख लीजिए ना, प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई आपको कितना दिया है, 10.5 सेंटीमीटर दिया है। अब त्रिज्या निकाल लीजिए इसकी, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी रेड की, त्रिज्या हो जाएगी यहाँ पे, पहले कितना थी, 10.5 थी, गोल्ड वाली थी ना, तो वो भी जुड़ेगा, प्लस ये आपकी चौड़ाई भी जुड़ जाएगी, तो आपका पूरा यहाँ पे त्रिज्या निकल के आ जाएगा। तो 10.5 कितना हो गया, 10 10 20, ये 5 5 जोड़ के 1 हो जाएगा, तो कितना, 21 सेंटीमीटर। मतलब जो रेड की त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर आ गई। अब हम क्षेत्रफल इसका निकाल लेते हैं। तो चलिए रेड का क्षेत्रफल या फिर रेड वृत्त का क्षेत्रफल, ओके, अब कुछ भी लिख लीजिए। अब कितना, पाई, देखिए यहाँ पे जो रेड वाला है, अब देखिए एक क्या बना रहा है, एक रिंग बना रहा है ना, इसमें दो त्रिज्या आ रही है, एक तो आंतरिक वाली आ रही है, एक क्या पूरी बाह्य वाली आ रही है, मतलब ये बड़ी वाली और एक छोटी वाली। तो बड़ी वाली त्रिज्या को हम कैपिटल आर मान लेते हैं, छोटी वाली त्रिज्या को हम क्या करते हैं, स्मॉल आर मान लेते हैं। यहाँ पे देखिए जो हमारा यहाँ पे स्मॉल वाली त्रिज्या कितनी है, ये भी 10.5 है, और जो हमने कैपिटल आर ए वाला निकाला, ये देखिए कैपिटल आर निकला है ना, ये भी हमारा क्या है, 21 सेंटीमीटर आ चुका है। अब देखिए ये स्मॉल आर हो गया, एक कैपिटल आर हो गया। अब यहाँ पे दो हैं तो ये रिंग बना रहे हैं, तो जब दो त्रिज्याएं यहाँ पे आपको मालूम है, एक कैपिटल वाला एक स्मॉल वाला, तो आप लगा लीजिए, तो क्या होता है, पाई यहाँ पे कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। चलिए तो पाई का मान रखिए 22/7। अब देखिए कैपिटल आर, तो कैपिटल आर का मान हमको यहाँ पे मालूम है कितना, 21 सेंटीमीटर, तो 21 का यहाँ पे होल स्क्वायर कर दीजिए। आप यहाँ पे बड़ा वाला कोष्ठक लगा लीजिए। फिर देखिए यहाँ पे माइनस दिया है, तो माइनस स्मॉल आर कितना दिया है, 10.5, तो 10.5 का आप होल स्क्वायर करिए। फिर चलिए कोष्ठक बंद कर दिए, तो 22/7। अब देखिए हम जानते हैं 21 में कितना होता है, 441 होता है। फिर माइनस, अब देखिए यहाँ पे 10.5 का होल स्क्वायर है, इसको दो बार करेंगे, 10.5 इंटू 10.5, क्योंकि होल स्क्वायर है, तो आपका यहाँ पे आंसर कितना जाएगा, 110.25। जब आप 10.5 का गुणा 10.5 में करेंगे तो आपका 110 पॉइंट कितना आ जाएगा, यहाँ पे 25 आ जाएगा। चलिए अब फिर देखिए 22/7, अब यहाँ पे घटा दीजिए, तो घटाने पे कितना आएगा, 441 में से आप यहाँ पे 110.25 घटा दीजिए, तो 441.00। फिर इसके बाद 110.25 घटाइए, तो यहाँ से देखिए उधार लेंगे, तो ये 10 हो गया, ये भी 10 हो गया, लेकिन अब ये 9 बचा क्योंकि उधार इसमें आ गया। तो देखिए 10 में से 5 गए तो 5 आ गया। अब 9 में से हमारा 2 जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ गया, 7 आ गया ना। अब यहाँ पे कितना बचा, 0, तो 0 में से 0 गए 0, 4 में से 1 गए 3, 4 में से 1 गए 3, 330.75, तो इंटू 330.75। अब देखिए क्या है, 7 से कट रहा है, काटिए, तो यहाँ देखिए 7 को 28, 29, 30, 31, 32, 33, 5 बचा, 7 7 49, 50, 1 बचा। फिर कितना हो गया, 17, 17 में 7 का पढ़ा, 7 दूनी 14, 3 बचा, 1 35 हो गया, 7 55, यहाँ कट जाएगा, तो काट दीजिए, 7 1 के 7, यहाँ देखिए 2 में जाएगा, 7 चौक 28, तो इसमें कितना बचा, 5 बचा ना। अब देखिए 0 के आगे 5 जुड़े 50 हो गया, तो 7 7 49।
अब देखिए इसमें एक बचा, अब एक यहाँ 7 की आगे जुड़ा 17 बना लिया। अब यहाँ पे 7 का पहाड़ा 17 में 7 दूनी 14, 2 बार जाएगा। ये 17 था ना, 14 आया, 3 बचा, इसके आगे जुड़ा 35 हो गया, 7 बचे 35, लेकिन दशमलव यहाँ है तो 2 अंक बाद यहाँ पे भी लग जाएगा। ओके, अब देखिए कितना आ गया, 22 गुणे यहाँ पे 47.25। अब आप इसका गुणा करा लीजिए, जब आप इसका गुणा कराएंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब देखिए इसका गुणा कराने पर हमारा आंसर आ रहा है 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा ये भी। तो चलिए अब देखिए नेक्स्ट हमारा रेड तो हो गया। अब रेड के बाद हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए रेड के बाद हमारा ब्लू है। अब ब्लू का हम निकाल लेते हैं। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक हमको त्रिज्या चाहिए ब्लू की ना, तो सबसे पहले इसको हम समझ लेते हैं। अब देखिए हमको त्रिज्या चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना आया था, यहाँ से यहाँ तक हमारा 21 आया था। अब देखिए इसकी त्रिज्या के लिए हमको ए ऐड करना पड़ेगा, इसको ऐड करना पड़ेगा, ब्लू के लिए 10.5 हमको फिर ऐड करना पड़ेगा। ये पूरी हमारी क्या निकल के आ जाएगी, ये कैपिटल आर निकल के, मतलब बड़ी वाली त्रिज्या। लेकिन जब छोटी वाली त्रिज्या लेंगे तो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक लेंगे। ओके, क्योंकि हमको ए वाला एरिया निकालना है ना, तो इस वाले एरिया में से पूरे में से इसका एरिया घटाएंगे तो ए वाला एरिया निकल के आ जाएगा। ओके, तो चलिए देखिए, अब देखिए ब्लू वाले वृत्त में तो चौड़ाई सबके लिए कितनी दी गई थी, चौड़ाई सबकी क्या थी, 10.5 सबके लिए थी ना, इतना सेंटीमीटर सबके लिए था। लेकिन अब बात आती है इसकी त्रिज्या की, त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे लिखिए ब्लू वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, या फिर आप इसको सिर्फ त्रिज्या ही लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि हम लिखे हैं ना, आप चाहे यहाँ पे त्रिज्या ही लिखिए तब भी आपका सही है। अब देखिए ब्लू वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो हमने अभी देखा था त्रिज्या पूरी कितने 21 सेंटीमीटर आई थी ना, रेड वाले की 21 सेंटीमीटर आई थी। अब उसी रेड वाले में हम क्या करेंगे, देखिए उसी रेड वाले में हम इसको भी ऐड कर देंगे तो ब्लू का आ जाएगा। तो चलिए कितना था, 21 था ना। अब इस 21 में हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 21 था इसमें हम यहीं वाला जो चौड़ाई दी गई है 10.5, इसको हम ऐड कर देंगे तो ब्लू की त्रिज्या निकल के आ जाएगी। तो ऐड करिए कितना आ रहा है, 31.5 सेंटीमीटर, ये हमारी त्रिज्या आ गई। जब हमको त्रिज्या मालूम हो गई तो हम ब्लू वृत्त का जो यहाँ पे क्षेत्रफल है निकाल लेते हैं। तो चलिए निकालिए, तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक, या फिर आप यहाँ पे ब्लू लिख लीजिए, ब्लू वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखिए जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो एक रिंग बना रहा है, तो रिंग बना रहा है तो क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो पाई का मान तो 22/7 हो गया। अब कैपिटल आर क्या है, हमने ये जो निकाला है 31.5, ये हमारा कैपिटल आर है, तो कितना जाएगा 31.5 इसका होल स्क्वायर। तो चलिए अब देखिए माइनस स्मॉल आर क्या है, ए वाला है जो हमने रेड तक लिया था, ए वाला स्मॉल आर है, तो 21 का होल स्क्वायर। अब देखिए फिर 22/7, अब 31.5 का आप क्या करिए, होल स्क्वायर करिए। जब हम इसका होल स्क्वायर करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 992.25, फिर माइनस 21, इससे में कितना होता है, 441 होता है। अब आप क्या करिए, घटा दीजिए, तो 22/7 अब घटाइए तो यहाँ पे देखिए कितना है, 992.25। देखिए यहाँ पे हम इसलिए यहाँ पे स्क्वायर नहीं कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि देखिए वीडियो बड़ा हो जाएगा। आप तो गुणा करना जानते हैं, गुणा कर लेंगे। चलिए देखिए अब घटा दीजिए 441.00, तो कितना 5, 2, फिर 2 में से 1 गए 1, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 4 कितना आ गया, 5 आ गया। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ रहा है, 551.25, क्योंकि देखिए पॉइंट के नीचे यहाँ पे पॉइंट भी लगेगा, तो इतना आंसर आ गया। अब देखिए क्या है, 7 से कट रहा है तो काटिए, 7 1 के 7, यहाँ पे काटिए, 55 है ना, तो 7 7 49, 55 था, 49 और 6 हुआ ना, अब 1 के आगे 6 जोड़ा 61 हो गया, तो 7 8 56, 56 फिर कितना बचा, 56 57 58 59 60 61, 5 बचा ना। अब 2 के आगे 5 जोड़ेगा, दहाई के अंक में 52 हो गया, 7 7 49, इसमें कितना बचा 3, इसके आगे जुड़ा 35, तो 7 5 35। अब देखिए 2 अंक बाद लगा है तो 2 अंक बाद यहाँ पे लग जाएगा। अब हमारा कितना आ गया यहाँ पे, 22 गुणे, यहाँ पे सिर्फ 22 बचा, ऊपर कितना बचा 78.75।
आप इसका गुणा करा लीजिए। तो यहाँ पे जब 22 का गुणा आप 78.75 में करेंगे तो आपका आंसर कितना निकल आ जाएगा, 1732.5 वर्ग सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये हमारा इसका ब्लू का एरिया आ गया निकल के। तो चलिए अब हम ब्लैक का निकाल लेते हैं। अब देखिए ब्लैक के लिए यहाँ पे समझ लीजिए, तो ब्लैक के लिए त्रिज्या क्या होगी, तो ब्लैक आप यहाँ पे आ गए ना, ये देखिए ब्लैक वाला एरिया है, तो आप ब्लैक आ गए ना, तो अब आप क्या लेंगे, जो स्मॉल वाली त्रिज्या आप पूरा इतना लेंगे, यहाँ तक स्मॉल आर लेंगे, फिर जब इसको ऐड करेंगे तो आपकी पूरा ब्लैक की त्रिज्या यहाँ पे निकल के आ जाएगी। तो ये हमारी पूरी क्या होगी, एक कैपिटल आर होगी, और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से केंद्र से यहाँ तक ब्लू वाले तक ले आपकी स्मॉल आर हो जाएगी, और लेकिन जब इसको ऐड कर देंगे आपका कैपिटल आर हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए ब्लैक वाले वृत्त के लिए ना, तो चौड़ाई आपको प्रत्येक की कितनी दी गई थी, चौड़ाई आप लिख लीजिए, आपको दिया गया था यहाँ पे 10.5 सेंटीमीटर। ओके, हमको त्रिज्या चाहिए, तो त्रिज्या निकाल लीजिए। तो ब्लैक वृत्त की त्रिज्या अब देखिए त्रिज्या कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, अभी तक तो हम ब्लू तक गए थे ना, तो ब्लू तक पूरा कितना था, ब्लू तक हमारा यहाँ पे 31.5 था। अब इसी में हम क्या करेंगे, 10.5 को ऐड कर देंगे तो हमारा ब्लैक का आ जाएगा। तो ऐड करिए, तो कितना आ रहा है, 30 10 कितना हो गया, 41, 5 5 10 1 हो गया, तो 42 सेंटीमीटर हमारा यहाँ पे, ये देखिए कैपिटल आर है। ओके, हमने जो बड़ी वृत्त की त्रिज्या निकाली वो है, और स्मॉल आर कितना है, स्मॉल आर हमारा यहाँ पे ए वाला है 31.5, जो अभी तक हमारा ब्लू तक था। अब एरिया निकाल लीजिए, आपका त्रिज्या आ चुका है। तो चलिए एरिया निकालिए। तो ब्लैक वृत्त का क्षेत्रफल चलिए निकालिए। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, पाई, वहीं फिर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि रिंग बना रहा है एक। अब फिर देखिए 22/7, अब कैपिटल हमारा क्या है 42, तो 42 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे इसको बड़ा कर लीजिए। फिर माइनस स्मॉल आर कितना है 31.5, इसका होल स्क्वायर। चलिए अब फिर 22/7, अब देखिए 42 का आप क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। जब आप 42 का होल स्क्वायर करेंगे तो आपका आंसर कितना जाएगा, 42 बड़े सही में होता है 1764। फिर माइनस, अब देखिए 31.5 का होल स्क्वायर, तभी हमने आपको दिखाया था 31.5 का होल स्क्वायर कितना होता है, 992.25 इतना होता है। चलिए अब घटा दीजिए, तो 22/7, अब घटाइए कितना आ रहा है, तो 1764 में से 992 पॉइंट हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटा लीजिए, आपको घटा नाम दिखा दे रहे हैं। 1764.00 में से आप यहाँ पे 992.25 घटा दीजिए। ये देखिए उधार गया, ये पूरा 10 हो गया ना, तो 10 में से 5 गए, 5, यहाँ पे कितना 9 बचा, 9 में से 2 गए 7, क्योंकि यहाँ से उधार गया था। अब फिर 3 बचा, 3 में से 2 गए 1, फिर देखिए यहाँ पे 6 आ गया ना, इसमें तो घटेगा नहीं, उधार ले लेंगे, कितना हो गया 16, तो 9 9 7 कितना होता है 16, तो 7 आ गया। फिर यहाँ पे 6 बचा, पूरा 16 हो गया, फिर यहाँ पे 7 आ गया आपका 771 यहाँ पे 0.75। तो चलिए अब यहाँ पे घट गया ना, तो 771.75। अब देखिए क्या है, 7 से कट रहा है, हाँ कटेगा, देखिए 7 1 के 7, फिर 7 1 के 7, 7 1 के 7। अब देखिए एक में भाग जाएगा नहीं, तो आपको यहाँ पे 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो जब 0 आप बढ़ा लेंगे तो आपका 17 हो गया, फिर 7 दूनी 14, बचा कितना 3, ये हो गया 35, 7 बचे 35। लेकिन आप दशमलव यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि दशमलव 2 अंक बाद लगा है, तो लगा दीजिए। अब कितना आ गया 22 गुणे ऊपर कितना बचा 110.25। अब देखिए गुणा करा लीजिए। जब देखिए इसका गुणा आप इसमें कराएंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2425.5 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर गुणा कराने पे आ जाएगा। ओके, ये आपका क्या हो गया, ब्लैक का एरिया हो गया, मतलब ब्लैक वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। चलिए अब लास्ट हमारा क्या है, वाइट है, उसको निकाल लेते हैं। अब वाइट वाले वृत्त के लिए आप समझ लीजिए, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है, यहाँ से यहाँ तक आपका स्मॉल आर है,
ये जो अपनी त्रिज्या आपने निकाला था वो अब स्मॉल आर बन जाएगा, लेकिन अब जो कैपिटल आर बनेगा इसको जोड़ने पे बनेगा। 10.5 इसको ऐड करेंगे यहाँ से यहाँ तक वाले में, तो आपको जोड़ने बनेगा। जब आप यहाँ से जब ब्लैक निकाले थे ना, ब्लैक में आप क्या करेंगे, व्हाइट को ऐड करेंगे 10.5, तो आपका यहाँ पे कैपिटल आर निकल के आ जाएगा। तो चलिए देखिए हम निकालते हैं। तो प्रत्येक के लिए चौड़ाई क्या थी, चौड़ाई हमारी है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक, अब यहाँ पे त्रिज्या निकाल लीजिए। तो वाइट वृत्त की त्रिज्या, तो त्रिज्या कितनी, अभी तक यहाँ जो हमारा ब्लैक था, ब्लैक तक कितना आया था, तो ब्लैक वृत्त की त्रिज्या हमारी यहाँ पे निकल के आई 42 सेंटीमीटर। तो 42 में हम यही क्या करेंगे, 10.5 सेंटीमीटर को ऐड कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे हो गया 52 ना, तो 52.5 सेंटीमीटर। ये हमारी क्या आ गई, इसकी त्रिज्या निकल के आ चुकी है वाइट वृत्त की, लेकिन ये क्या है, कैपिटल आर है। और स्मॉल आर आपका क्या हो जाएगा, ए वाला जो कहाँ गया, हाँ ए वाला 42 अब आपका स्मॉल आर हो जाएगा। ओके, चलिए अब क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो वाइट वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो इसको आप ऐसे कर लीजिए बड़े में, क्योंकि अभी बनाना पड़ेगा ना, कर लीजिए ऐसे। तो पाई का मान 22/7, फिर आर का क्या है कैपिटल 52.5, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, माइनस स्मॉल आर क्या है 42, तो 42 इसका होल स्क्वायर। मतलब जो पहले कैपिटल आर था, अगली बार क्या हो जाएगा, स्मॉल आर बन जाएगा। ओके, इसको आपको ध्यान रखना है। अब देखिए स्क्वायर करिए, ये क्या है 52.5 है। अब देखिए जब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा, 2756.25, फिर देखिए माइनस इसका स्क्वायर करने पे। ओके, अब 42, अभी हमने 42 का आपको होल स्क्वायर लिखाया था 1764। चलिए अब घटा दीजिए, तो 22/7, तो घटन में कितना आ रहा है, हम घटा दें, चलिए घटा देते हैं। यहाँ पे 2756.25 में हम 1764 को घटा रहे हैं। चलिए घटाइए, तो 5 आ गया, 2 आ गया, 6 में से 4 गए, 2 आ गया, 5 में 6 जाएगा नहीं, उधार लीजिए, 15 हो गया, तो 15, तो 9 6 15 होता है ना, 9 आ गया। फिर यहाँ पे कितना 6 बचा, फिर नहीं जाएगा, तो यहाँ से उधार लीजिए, 16 हो गया, तो 9 7 16, फिर कितना 9 आ गया, तो कितना आ गया 992.25। अब देखिए क्या करिए, भाग करिए, देखिए जा रहा है 7 से, तो 7 1 के 7, फिर यहाँ पे 7 1 के 7, इसमें कितना बचा 2, हो कितना 29, 7 चौक 28, 29 था ना, 28 आया, तो 1 बचा, 1 यहाँ पे कितना हो गया 12, तो 7 1 के 7 एक ही बार जाएगा, तो कितना बचा 12, 7 आया ना, तो 5 बचा, तो 5 यहाँ पे जोड़ेगा 52 हो जाएगा, तो 7 7 49, 3 बचा, या 35 हो गया, 7 बचे 35, 2.2 अंक बाद यहाँ पे लगा दीजिए, तो कितना आ गया 22 गुणे ऊपर कितना है 141.75 है। अब गुणा कराइए, जब 22 से गुणा इसमें कराएंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 3118.5 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा देखिए इसका आंसर हो गया। तो यहाँ पे हमने पांचों को निकाल दिया है क्षेत्रफल। तो चलिए अब हम नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा 10वां क्वेश्चन है, एक मोटरसाइकिल के पहिए की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है। यदि मोटरसाइकिल की चाल 66 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो पहिया 1 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक हम पहिया बना लेते हैं मोटरसाइकिल की, तो क्या होती है वृत्ताकार होती है। तो यहाँ पे देखिए केंद्र के हो गया। अब देखिए कि त्रिज्या कितनी है इसकी 35 सेंटीमीटर है ना, तो 35 सेंटीमीटर हो गई। अब कह रहा है कि साइकिल की जो चाल है 66 किलोमीटर प्रति घंटा मोटरसाइकिल की, ठीक। तो चाल कितनी है, चाल हमारी यहाँ पे 66 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका मतलब 1 घंटे में कितना 66 किलोमीटर दूरी तय कर रही है। चलिए अब हम यहाँ पे जब ये राउंड एक राउंड जब मारेगी तो अपनी परिधि के बराबर मारेगी। जब एक चक्कर मारेगी तो इसकी परिधि है ना, इसी परिधि के बराबर एक चक्कर मारेगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहिया द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी बराबर
पहिए की परिधि, पहिए की क्या परिधि। तो परिधि क्या होती है 2 पाई r होती है। हमको r यहाँ पे मालूम है, परिधि निकाल लेते हैं। तो 2 इंटू कितना 22/7 इंटू त्रिज्या हमारी 35 है तो 35 लिखिए। 7 1 के साथ 7 5 35, तो कितना बचा 5 दूनी 10। अब 10 का गुणा हम क्या करेंगे 22 में करेंगे, कितना हो जाएगा 220 सेंटीमीटर। तो हमारी जो पहिए की हमारी परिधि जो है कितनी निकल कर आ चुकी है 220 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे साइकिल की चाल क्या है। साइकिल जो मोटरसाइकिल है इसकी चाल क्या है 66 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है 1 मिनट में पूछ रहा है, तो मिनट में क्या हो जाएगा, इसको हम चलिए मीटर प्रति मिनट में चेंज कर देते हैं। तो 66 गुणे 1 किलोमीटर में कितना मीटर 1000 मीटर बटा 1 घंटा में कितना मिनट 60 मिनट, ये कितना मीटर प्रति मिनट में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि हमको वही पूछा गया है। अब देखिए काटिए, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 के 6 6 ग्रह में 66, तो कितना बचा 11 गुणे यहाँ पे सिर्फ 100 बचा, तो 100 बराबर कितना हो गया 1100 मीटर प्रति मिनट। ओके, अब देखिए आपकी जो यहाँ पे परिधि आई है सेंटीमीटर में है। जब त्रिज्या यहाँ सेंटीमीटर में थी तो आपकी परिधि भी हमारी क्या थी सेंटीमीटर में थी। ओके, अब देखिए हमको सेंटीमीटर में निकालना है, सेंटीमीटर प्रति मिनट में। तो इसको चलिए सेंटीमीटर प्रति मिनट में चेंज कर देते हैं, क्योंकि अभी हम जब परिधि से भाग देंगे इस दूरी में तो हमारा आंसर तभी आएगा जो चक्कर निकालेगी ना। तो चलिए देखिए, तो यहाँ पे 1000 गुणे 1 मीटर में कितना होता है, कितना सेंटीमीटर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ओके, तो चलिए कितना हो गया 100 हो गया, इस सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। अब कितना आ गया यहाँ पे 1,10,000 सेंटीमीटर प्रति मिनट। चलिए अब चक्रों की संख्या यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। ये क्या है, ये हमारी 1,10,000 सेंटीमीटर प्रति मिनट क्या है, ये हमारी चाल है। अब हमारा क्या है 1 मिनट में कितना चल रहा है 1,10,000 सेंटीमीटर की दूरी तय कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि पहिए द्वारा 1 मिनट में चली दूरी कितनी है 1,10,000 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मिनट में 1,10,000 सेंटीमीटर की दूरी तय कर रहा है। तो चलिए चक्रों की संख्या निकाल लेते हैं। तो प्रति मिनट चक्रों की संख्या कितनी दूरी है 1,10,000 है, इतना ना 1,10,000 है। परिधि कितनी हमारी निकल कर आई थी 220 आई थी, तो 220 से आप भाग कर दीजिए। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 11 की 11, 11 दूनी 22, तो ऊपर कितना बचा, ऊपर हमारा 1000 बचा बटा कितना 2। अब 2 1 के 2, 2 5 10, पूरा कितना 500 आ गया। मतलब पूरा कितना 500 चक्कर लगाएगी, कितना 500 चक्कर। ओके, तो आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। फ्रेंड यहाँ पे देखिए आज हम यही 2 क्वेश्चन तक सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम पार्ट 4 में सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ढेर सारा अपने दोस्तों तक शेयर करिए।